आज आप लोगों से 10 ऐसे नियम शेयर करने वाला हूं, जिस नियमों का पालन करके आप पूरा स्वस्थ निरोगी जीवन जी सकते हैं। वो कौन से 10 नियम हैं, उसका आपको कैसे पालन करना है जिससे आप 100+ जी सकें। दोस्तों, जैसे कलयुग में है, कहा गया है कि आदमी की एक एवरेज एज 100 साल है, लेकिन आज के ज़माने में आदमी कितने दिन पे जा रहा है? कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल, और एक गंभीर बीमारियों से मौतें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये सब क्या है? अगर एक रिसर्च किया जाए, आप खुद अपने आसपास रह करके रिसर्च करें, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है और जो स्वस्थ और निरोग जी रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो आपके सामने यही एक रिजल्ट आएगा कि जो लोग गंदे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल कोई पता ही नहीं है, एकदम बकवास, उनके ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है, और जितनी भी भोग विलासिता की वस्तुएं हैं सारे उनके लाइफ में है, तो कैसे जिएंगे लोग? फिर कहेंगे भैया मेरा तो समय आ गया। तो अकाल मृत्यु तो निश्चित है, हाँ, इसको भी नहीं टाला जा सकता, जो लिखा गया वो होके रहा, लेकिन हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, स्वस्थ रह करके ला सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपने लाइफ को, तो आज हम जो 10 नियम आप लोगों से शेयर करेंगे दोस्तों, ये 100+ लाइफ आप जी सकते हैं, वो भी निरोगी जीवन। ऐसे में जीने वाले कितने % लोग इस धरती पे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 5 से 6% लोग, जो कि इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, सभी लोग इन नियमों का पालन करके स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। 10 नियम कौन से हैं, बस ध्यान से सुनिएगा और इसका आप पालन करिएगा, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से आपकी लाइफ में एक अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत चमत्कार जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और एकदम निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। पहला है दोस्तों, आपका 70% नेचुरल डाइट आपको यूज करना होगा, सजीव वस्तुएं खाना, और 30% आपको निर्जीव वस्तुएं खाना है, निर्जीव वस्तुएं। 70% अपनी डाइट में नेचुरल और सजीव लाए। अब सजीव वस्तुएं क्या होती है? जीवित वस्तुएं। जानवर और पक्षी क्या खाते हैं? जीवित सजीव वस्तुएं खाते हैं, निर्जीव नहीं खाते। अब आपको निर्जीव बता दें दोस्तों, निर्जीव में जितनी भी आग पे पकाई जाती है, जितनी भी तली भुनी चीजें होती है, निर्जीव होती है, मर जाती है। आज आदमी का एक सर्वे देखिए, या अपनी खुद सुबह से शाम तक की डाइट देख लीजिए, आप 80% क्या 90% आपकी निर्जीव वस्तुएं खा रहे हैं, सजीव वस्तुएं नहीं खा रहे हैं। तो निर्जीव वस्तुओं का त्याग कर दीजिए दोस्तों, आपको स्वस्थ और निरोग लंबी जिंदगी जीना है और जवान बने रहना है। आप क्या करेंगे? ये त्याग दे दीजिए। अब सजीव वस्तुओं का प्रयोग करो। सजीव वस्तुओं में जैसे कि दोस्तों आपके सलाद हो गया, सलाद आपका एक थाली तैयार करिए, एक प्लेट तैयार करिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, साग हो गए, ये जो आपकी फल फूल हो गए, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो ड्राई फ्रूट आँच पे ना पकाए, अपना खुद नेचुरल लाइफ उसको खाए। इन चीज़ों को अपने लाइफ में 70% शामिल करिए, 70%। फिर देखिए एक आकस्मिक बदलाव आएगा शरीर में, एक ऐसा बदलाव आएगा कि जो हमारा शरीर किससे बना है? 3 तत्वों से तो बना है मित्रों, वात पित्त कफ। अब इस 3 चीज़ को अगर आप मेंटेन कर लिए तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ऋषि मुनि लोग, आज के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो सारे प्राकृतिक नियमों का पालन, तो प्राकृतिक नियमों का पालन करिए और अपने डाइट में आप सजीव वस्तुओं को शामिल करिए, नेचुरल। और इस सीजन वाइज सब्जी खाइए, बिना सीजन वाइज सब्जी मत खाइएगा। बिना सीजन वाइज सब्जी खाने से उसमें बहुत तरह के केमिकल डाले जाते, उसको पैदा करने के से ले करके उसको छिड़काव किया जाता है, ऊपर से छिड़काव किया जाता है, जड़ों में दवाएं डाली जाती है, पूरा वो दवा से ही उत्पादित किया जाता है। तो एक प्रकार से जान लीजिए हानिकारक चीज़ें। तो जब आप सीजन हो जाता है, जैसे प्रकृति उसी हिसाब से हमारी प्रकृति उसी हिसाब से सब कुछ पैदा करती है। अब जैसे धान का सीजन हो गया, फिर गेहूं का सीजन आता है, फिर बारिश आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो गर्मी में अलग सब्जी होती है, बारिश में अलग सब्जी होती है, ठंडी में अलग सब्जी होती है। तो जैसे जैसे अलग अलग फल फूल होते हैं, तो जो सीजन वाइज सब्जियां फल फूल हो रहे हैं, इसी को आप खाइए, जम करके खाइए। कच्चा भी खाइए, कुछ ऐसे हल्का फुल्का उबाल के भी खाइए, बिना सीजन के मत खाइए। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट टू यू, हमें क्या खाना चाहिए।
हमें क्या खाना चाहिए? हमें दोस्तों खाने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाना चाहिए। तेल बाहर के हमें छोड़ दीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है मोटे अनाज का, इसमें मोटे अनाज में जैसे जौ बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, ये सब जो मोटे अनाज आए इन्हीं का आप मिक्स करके आटा पिसाइए और इसका प्रयोग करिए। और मिक्स दालों का प्रयोग करिए, कोई एक ही दाल मत खाइए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। जो है मोटे अनाज है, मक्का, बाजरा, ये सब आप लाइए। दाल में एक मिक्स दाल कर लीजिए, उसमें तुअर का ले लीजिए, उड़द का ले लीजिए, मूंग का ले लीजिए, मटर का ले लीजिए, चने का ले लीजिए, मसूर का, सारी दालों का एक कम्बिनेशन बना करके अपने किचन में आप डिब्बे में रखिए और वही डालें। तो हर एक दाल में हर एक तरह के तत्व पाए जाते, तो सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। इस पर आप ये खाना है। आपको गेहूँ आटा जो है तो दोस्तों गेहूँ और चावल से दूरी बना लीजिए, बहुत कम मात्रा में आप इसे खाइए, मोटे अनाज पर फोकस करिए। अब हमको क्या नहीं खाना है, अब ये देख लीजिए, आप तो जान गए क्या खाना क्या नहीं खाना है। हमें क्या नहीं खाना है? हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, हमें निर्जीव वस्तुएं नहीं खाना है। जो भी हमें मार्केट के कोई तेल नहीं खाना है। रिफाइन, जो जितने भी प्रकार के रिफाइन आते हैं, कोई रिफाइन मत खाइए दोस्त। अगर आपको स्वस्थ हेल्थी रहना, सारे रिफाइन 200 डिग्री टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं और रिफाइन करने में 6 प्रोसीजर होता है, 6 तरह से केमिकल डाला जाता है, उसमें 6 प्रोसीजर होते हैं और हर एक प्रोसीजर से उसको नष्ट कर दिया जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। और उसको आप खाने से कैंसर, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम गंभीर बीमारियों का नाश होगा। तेल सब खाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ तेल मत खाइए, लेकिन खुद आप मार्केट से उसको लाइए, खरीद के लाइए। आप मूंगफली का तेल खाना चाहते तो मूंगफली खरीद के लाइए, आप सोयाबीन का तेल खाना चाहते तो सोयाबीन खरीद के लाइए। जिस चीज़ का आप तेल खाना चाहते उसको लाइए। अलसी का तेल खाना चाहते तो अलसी लाइए, सरसों का तेल खाना चाहते तो सरसों खरीद लीजिए, या 3-4 किलो एक बार खरीद लीजिए, जैसे आपके पास बजट है। जाइए, छोटी छोटी चक्कियाँ गांव में है, शहर में सब जगह है, उसका तेल निकलवाइए, शुद्ध प्योर। और एक बात दोस्तों, आप सोयाबीन का तेल खरीदते होंगे, चाहे जिस भी कंपनी का कितना भी गारंटी ले ले, वो सारी घटिया है, 100% केमिकल युक्त है, क्योंकि वो रिफाइन की गई है। रिफाइन करने में 1-2 तरह के तेल इस समय मार्केट पा रहे हैं, रिफाइन और डबल रिफाइन। डबल रिफाइन को 12 तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री सेल्सियस पे उसे तापमान पे रखा जाता है, तो कुछ वैसे नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। और उसमें केमिकल जो मिलाया जाता है या से, ये सारे केमिकल जो कि हमारे लिए पॉइजन का काम करते हैं, इसे कभी मत यूज करिए। और आप बाजार से सोयाबीन का तेल लाइए किसी भी कंपनी का, और आप खुद तेल सोयाबीन का निकलवा लीजिए, फिर दोनों में देखिए कितना अंतर होता है। ये आप जो तेल निकाले मोटा तेल होगा और वो जो तेल लाते हैं पानी की तरह होगा, तो मोटे तेल ही शुद्ध तेल है। इसलिए आप जिसका भी तेल खाइए घर का खाइए, बाहर का मत खाइए। अगले है टाइम फॉर ईटिंग। आपका खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, आपको कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये चीज़ें निर्धारित होना चाहिए। और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे बाद खा लेना चाहिए और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले ही रात का खाना खा लेना चाहिए। खाना को थोड़ा थोड़ा करके खाइए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% आपको भूख लगी रहने दीजिए। और जब आप पेट भर के खाना खाएंगे दोस्तों, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हमेशा आप आधे पेट खाने का प्रयास करिए, खाना टुकड़ों में खाइए। अगली बात जो आ गई तो वे टू ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के तरीके सबसे ज़्यादा जरूरी। पानी अगर आप पीने का सही तरीका जान गए तो आपको 100 तरह के ऐसे बीमारी नहीं। आप या तो खाना खाइए या तो पानी पीजिए, दोनों काम एक साथ मत कीजिए। दोनों साथ एक साथ करेंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है तो आपके पेट से एसिड निकलती है, वही एसिड आपके खाने को पचाती है और वह एसिड इतनी तेज होती है दोस्तों, कहा जाता है अगर उसमें लोहे की राड डाल देंगे तो उसको भी जला देगा। तो उस पर जब पानी पड़ गया तो खाना जो है पानी वो एसिड बुझ जाता है। इसीलिए जब किसी को पेट में गैस बनती है उसे 2 घूंट पानी पी लेना चाहिए तो एसिड बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको या तो खाना है या तो पीना है। अब पानी पिएंगे कब? पानी पीजिए खाने के 1 घंटे बाद, और पानी पीना है खाने के 2 घंटे बाद। जब भी पानी पीना अलथी पलथी मार के बैठ के सिप आपको पानी पीना है। उसके बाद दोस्तों नेचुरल आपको नेचुरल हर्बल
नेचुरल हर्बल लेना है। नेचुरल कुछ जड़ी बूटियाँ आती है, नेचुरल हर्बल, कुछ नेचुरल की जड़ी बूटी आती है, आप उसको प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे रोज़ सुबह मॉर्निंग में आप उठ जाइए, उठने के बाद 3 से 4 तुलसी की पत्ती खाइए। जब तुलसी का उस समय देखिए जून जुलाई अगस्त में बढ़िया बढ़िया तुलसी के पेड़ निकलते हैं और बढ़िया बढ़िया कोमल पत्तियाँ, तब आप तुलसी का पत्ती खाइए। 3-4 महीना जब तक आ रहे 4-5 तुलसी की पत्ती ले लीजिए, उसके साथ 1-2 काली मिर्च का दाना ले लीजिए। इस तरह के खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा और इस तरह से कोई बीमारी होगी नहीं छोटी मोटी। और दोस्तों जब उस समय फरवरी मार्च में जब नीम की पत्तियां निकलती है, कोमल कोमल पत्तियां निकलती है, उस समय आप फरवरी में पत्तियां शायद निकलना शुरू हो जाती है मार्च में, तो मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने उसकी पत्ती खाई। फिर 3-4 महीने बाद जुलाई से 3-4 महीना इसकी पत्ती खा लीजिए। अगर ये 8 महीना आप दोनों की पत्तियां खा ले तो स्किन से रिलेटेड, पेट में जो कीड़े सीड़े कोई बीमारी नहीं, तभी कोई बीमारी इससे रिलेटिव नहीं होगी, इसको अपना सकते हैं। उसके बाद टाइप आप हमको कौन सा बर्तन यूज करना है, हमें कौन सा बर्तन यूज करना है, हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कांच का बर्तन, मिट्टी का बर्तन या फिर लोहे का बर्तन, 3 चीज़ के अलावा हमें कोई बर्तन नहीं यूज करना है। अगर इसके अलावा आप बर्तन यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आप देख लीजिएगा। हर एक केमिकल कुछ न कुछ लग जाता है। आप स्टील का ले लीजिए, उसमें आप रख दीजिए, दही रख दीजिए, कुछ रख दीजिए और दही उसमें से निकाल लीजिए, फिर हाथ को ऐसे रगड़िए, देखिए उसके कुछ ना कुछ भाग है तो कहाँ जाएगा, आपके पेट में धीरे धीरे जा करके क्या करेगा, बीमारी पैदा करेगा। तो खट्टी चीज़ तो ऐसे भी सिर्फ और सिर्फ कांच और मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, खट्टी चीज़ और किसी में नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप लोग और बर्तन का त्याग करिए, धीरे धीरे अपने किचन में मिट्टी और कांच और लोहे के बर्तन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अगला जो है दोस्तों, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं। प्लास्टिक की हर एक चीज़ कैंसर का कारक पैदा करती है, लेकिन आदमी के किचन में आप देखेंगे 50% बर्तन, 50% सामान रखा हुआ किसमें है, प्लास्टिक। यहाँ तक कि लोग नमक भी रखते हैं जबकि इसको भी नहीं रखना चाहिए। तो प्लास्टिक के जितने भी बर्तन है या प्लास्टिक की चीज़ में जो भी बिक रहा है मार्केट, आप खरीदिए नहीं, ऑटोमेटिक कंपनियां बन रही हैं। आपको प्लास्टिक में कोई सामान मिल रहा मत लीजिए, प्लास्टिक का तिरस्कार कर दीजिए। कुछ भी मिल रहा आपको प्लास्टिक का सामान का नहीं लेना है। उसके बाद अगला जो नियम है दोस्तों, योगा और प्राणायाम। आप अपने लाइफ में योगा और प्राणायाम लीजिए, करिए। योगा और आप प्राणायाम करने के लिए आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठना होगा। सुबह में मॉर्निंग उठने के लिए आपको शाम को सोना पड़ेगा टाइम से। जब आज शाम को समय से सो जाएंगे, 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए और मोबाइल से 8 ही बजे से दूरी बना लीजिए। 2 घंटे के बीच में, 8 से 10 के बीच में मोबाइल को मत टच करिए, तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। जब अच्छी सी नींद आएगी, 4 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। 4 बजे उठने के बाद आप सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुँह को नहीं साफ करना, बासी में 2 से 3 गिलास अलथी पलथी मार के सिप करके पानी पीना, घट नहीं। अब इससे बाद जब ऊपर से लार मुँह से जाएगी, आपका प्रेशर ऊपर से बनेगा, पेट बहुत बढ़िया से साफ होगा। फिर उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। अब आपको 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिले तो 4 बजे उठ गए, 4:30 तक आप फ्रेश हो गए, 4:30 बजे आप टहलने निकल गए, 6:30-7 बजे तक आप टहलिए, मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम करिए। तो 2 घंटे आप जो शरीर को देंगे, इस 2 घंटे से आपके अंदर 200 बीमारियों का नाश कर देगा, शरीर में एक अजीब बदलाव होगा। तो इसलिए 2 घंटे आप इसमें दीजिए। इसके बाद आ गया सोने का, स्लीपिंग। आपको अच्छी नींद भी आनी चाहिए। अब अच्छी नींद जब ये सारी प्रक्रिया आप अपना लेंगे, योगा प्राणायाम की नींद ऑटोमेटिक आएगी। और दिन में कुछ ऐसा काम करिए, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। अगर आप दिन में सो रहे हैं तो जान लीजिए आप अपने आप को मर्ज का न्योता दे रहे हैं, बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए दिन में कभी मत सोना चाहिए। सोने का सिर्फ और सिर्फ समय रात का है। तो रात 10 बजे तक सो जाइए, आपकी 6 घंटे की नींद पूरी होगी और उसके बाद सुबह योगा प्राणायाम करेंगे तो रात में अच्छी सी नींद आएगी। और अगला नियम जो है दोस्तों, मेडिटेशन, इसको जरूर करिए। मेडिटेशन सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। और मेडिटेशन में आपको करना है सब कॉन्शियस माइंड का मेडिटेशन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड 2 होता है दोस्तों। सब कॉन्शियस माइंड में आपको काम करना है और चेतन मन को। ये सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं देखता है। इसको जो आप बताते हैं, अगर आप कह देंगे आम का पेड़ है, आम के पेड़ को कहेंगे कि इमली का पेड़ है तो मान लेगा इमली का पेड़ है।
इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे रखिए, नेगेटिव अपने अंदर मत लाने दीजिए, नकारात्मक शब्द कभी नहीं आने चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। अब आपको चले जाना है, प्रकृति में बैठना है। सुबह जब योगा करके निकलिए उसी समय आराम से कहीं पे शांत प्रकृति में बैठ जाइए। बैठने के बाद 10 मिनट आपको प्रकृति के साथ रहना है और फिर अपने आप को वहीं पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव शब्द आपको बोलना है, कुछ भी आप पॉजिटिव शब्द बोल सकते हैं। सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ के 10 मिनट से 15 मिनट, अब जब सूर्य की रोशनी में आप 10 से 15 मिनट रहेंगे तो आपको रोशनी से आपको विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की अलग कोई डाइट नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको जब वहीं बैठ कर 10 मिनट अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और एकदम ध्यान लगा देंगे तो आपको मानसिक बीमारी कोई नहीं, हमेशा आप स्वस्थ हैं। इसलिए मेडिटेशन जरूर करिएगा, अपने सब पॉजिटिव माइंड को आप पॉजिटिव शब्द दीजिए और सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक सोचिए ही नहीं। देखिए फिर कैसे आपके शरीर में बदलाव होता है। इन 10 नियमों का पालन करके, इन 10 नियमों का दोस्तों पालन करके आप 120 प्लस जो लिखा है वास्तव में इसको अचीव कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी, भारत में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 105, 106, 107 प्लस हैं। जापान में सबसे ज़्यादा लोग तक जिंदा रहते हैं। क्यों? वो सब ज़्यादा यही चीज़ों का 10 नियमों का टोटल पालन करते हैं। तो दोस्तों इस 10 नियमों का आप भी पालन करिए और स्वस्थ निरोग रहिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हर एक इंसान तक पहुँचाइए, वो भी अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाए, वो भी जागरूक हो। क्योंकि हमारा आपका यही काम होना चाहिए, हर एक लोगों को जागरूक बनाना, आगे बढ़ाना, यही उद्देश्य होना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।